हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स जल्दी से डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आज 15 जुलाई 2021 है। कल 14 जुलाई की अगर हम बात करें तो 13.40 को ओपन हुआ था और वहाँ से 13.85 का हाई बनाया और 13.15 का लो भी बनाया और 13.35 के ऊपर हालांकि बंद हो गया 0.37% की गिरावट के साथ। कल 1,17,48,979 शेयर्स ट्रेड किए गए थे, जहां पे 40% की डिलीवरी, और बीएससी के ऊपर देखें तो 24,75,443 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 100%। इस कंपनी की मार्केट कैप है 3,761.67 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो है 2.42 का और हाई है 18.36 का, जो कि बहुत जल्द ही बना था। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड अभी भी आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा 5,945 तकरीबन 6,000 मेगावाट की पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाली भारत देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। और ये कोल बेस्ड, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों तरीके से पावर सेक्टर में काम कर रही है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं इस कंपनी के पास। अभी हुआ क्या है, देखिए, वेडनेसडे के दिन कंपनी ने इन्फॉर्म किया है अपने शेयर होल्डर्स और बाकी लोगों को कि रिलायंस पावर लिमिटेड को इसके शेयर होल्डर्स की तरफ से पोस्टल बैलेट के जरिए अप्रूवल मिल चुका है कि ये 1325 करोड़ रुपए तक के शेयर्स को और वारंट्स को इशू कर सकते हैं अपने प्रमोटर ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे जो है रिलायंस पावर लिमिटेड जो है रिलायंस इंफ्रा के लिए कुछ शेयर्स जो है इशू करना चाहती है और कुछ वारंट्स भी इशू करेगी, और ये दोनों मिला करके अगर हम देखें तो 1325 करोड़ रुपए के अमाउंट को बनाता है, जो कि रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टैंड अलोन बेसिस से डेट को कम करेगा। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टैंड अलोन डेट को 1325 रुपये करोड़ से कम हो जाएगा अगर रिलायंस पावर ये स्टेप उठाता है तो। राइट, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो थे रिलायंस पावर लिमिटेड के, वो पोस्टल बैलेट के जरिए ये अप्रूवल दिया और एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के साथ, यानी काफ़ी ज़्यादा, जितनी उम्मीद से उससे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और वारंट्स को इशू करने के लिए। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे पता चला है कि रिलायंस पावर लिमिटेड जो है 59.50 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं ये रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के प्रोमोटर को इशू करेगा और 73 करोड़ वारंट्स जो हैं ये इशू करेंगे। 73 करोड़ है, याद रखिएगा इस चीज़ को, वारंट्स इशू करेंगे जो कि पूरी तरीके से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल हो सकते हैं। राइट, और उसके लिए प्राइस तय करी गई है पहले से 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। राइट, तो टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट बनता है 1325 करोड़, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इशू किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अदर प्रोमोटर ग्रुप जो है रिलायंस पावर की लिमिटेड के अंदर होल्डिंग बढ़ जाएगी 24.98%, और ये और बढ़ कर के 38.24 हो जाएगी जब वारंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स में। राइट, तो ये दोस्तों एक खबर थी जिसके चलते 1325 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन बेसिस पे रिलायंस पावर लिमिटेड का सीधा सीधा कर्जा छू मंतर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड के कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो डेट है यानी कर्जा है उसमें 3200 करोड़ रुपए का सीधा सीधा कर्जा साफ हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। और ये कंपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट फिजिकल मार्च 2022 तक ये जो है डेट फ्री बनना चाहती है, और इसके लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए रिलायंस पावर लिमिटेड जो है, हाँ यहाँ लिखा भी है 2022 के एंड तक, नहीं फिजिकल ईयर 2022 यानी करंट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके अंदर लगभग रिलायंस पावर लिमिटेड के 3200 करोड़ रुपए का कर्जा जो कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे है रिड्यूस हो जाएगा। कंसोलिडेटेड बेसिस का मतलब होता है कि कंपनी के कोर जो कोर इनका जो अपना बिजनेस है उससे जुड़े हुए जो डेट है उसको, उसके अलावा जो और इससे जुड़े हुए सब्सिडरीज़ या जो स्टेप सब्सिडरीज़ हैं या डायरेक्ट सब्सिडरीज़ हैं, इन सभी को मिला करके जो नेट डेट होता है उसको हम कंसोलिडेटेड डेट बोलते हैं। इन सभी को मिला करके इनका 3200 करोड़ का कर्जा कम हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, बहुत बड़ी खबर है। और इससे एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस पावर लिमिटेड अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है। देखिए रिलायंस पावर लिमिटेड के पास जितना कम से कम कर्जा रहेगा उतना ही कम से कम इसको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी। अब देखिए किसी के कंपनी के ऊपर जब कर्जा बढ़ जाता है तो कर्जा बढ़ने के साथ साथ उस पर जो इंटरेस्ट सर्व करना पड़ता है और वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने लगता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट तभी रहेगी जब तक कर्जा रहेगा, कर्जा ही नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो कुछ होगा वो प्रॉफिट होगा कंपनी का, राइट। तो ये एक स्ट्रेटजी है अनिल अंबानी की कर्जा से मुक्त कराने की इस कंपनी को लेकर के, जो कि वो पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ा हुआ है कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।